टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2023 के सभी घटनाक्रमों पर आधारित है। और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। आइए, इसके पहले भी करंट अफेयर का एक वीडियो अपलोड किया गया था, आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न है कि किरण बालियान ने एशियाई खेलों 2023 में 72 वर्षों में भारत के लिए पहला पदक किस खेल में जीती है। ये बताना है कि किरण बालियान ने 72 वर्षों में भारत के लिए पहला पदक जीता है और वो किस खेल में जीती है। इसका सही जवाब है, यानी कि आप देख सकते हैं किरण बालियान ने जो है कि एक पदक जीता है और वो किस खेल में जीता है, तो गोला फेंक में उन्होंने पहला जो है कि पदक जीता है। और आप जानते हैं कि भारत ने एशियाई खेलों में कुल 160 पदक प्राप्त किया था, जिसमें और ये चौथे स्थान पर भारत रहा था, जिसमें भारत में देखिए 28 स्वर्ण पदक थे, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीते थे। और इस प्रतियोगिता में 383 पदक के साथ प्रथम स्थान पर रहा था और जापान 188 पदक के साथ दूसरे स्थान पर था। और जबकि कोरिया जो है कि 190 पदक के साथ तीसरे स्थान पर था और भारत जो है कि 107 पदक के साथ चौथे स्थान पर था भारत। और गोला फेंक में इन्होंने ये जो है कि पहला पदक जीता था। तो इस तरीके से इसका हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 जो है कि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि उस जो है कि रॉकेट का नाम था यानी कि LBM-3 और AM-4 इस रॉकेट का नाम था। इस मिशन के तहत चंद्रयान 3 को जो है कि 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी, यानी कि भरा था जो है कि जो चंद्रयान 3 था। और चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग हुआ था। जबकि आदित्य L2 जो है जो आदित्य L ये 2 सितंबर 2023 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब इसके बाद से इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यानी कि तीसरा प्रश्न है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन बना है। ये नेक्स्ट प्रश्न है और इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन सी में है, यानी कि मध्य प्रदेश जो है कि सर्वाधिक बाघों वाला राज्य बना है। और 2022 में बाघ गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 785 थी, जबकि वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या जो है कि 3167 है। इस तरीके से ऑप्शन बी सी इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चौथा प्रश्न है कि ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट कप विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। ये चौथा इसका प्रश्न है करंट अफेयर का और इसका सही जवाब है कि इसका मेज़बानी जो है कि भारत करेगा, यानी कि अभी जो हाल ही में जो विश्व कप क्रिकेट हुआ आपने देखा होगा, तो ये पहले के प्रश्न थे, तो भारत ने इसका मेज़बानी किया था। और ये 2023 जो है विश्व कप होगा, ये ICC क्रिकेट के विश्व कप का ये कौन सा संस्करण था, तो ये 13वां संस्करण था। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में परमाणु पावर मिसाइल और व्यूरवेस्टनिक का किस देश ने सफल परीक्षण किया। ये 5वां प्रश्न है और इसका सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, यानी कि इसमें जो है कि रूस ने इसका ऑप्शन सी में दिया, यानी कि रूस जो है कि इसका सही जवाब होगा। और रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल और व्यूरवेस्टनिक का सफल परीक्षण किया है, जबकि भारत ने पहली बार 1974 में और दूसरी बार 1998 में परमाणु परीक्षण किया था। और इसके बाद सब देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा राज्य महिला, ये देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेज़बानी किया है। इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन ए यानी कि झारखंड है। और झारखंड ने राज्य महिला एशियाई चैंपियन 2023 की मेज़बानी किया है और 11वां महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता भारत देश से इस संबंध में जान सकते हैं, तो इसका सही जवाब यानी कि झारखंड होगा। और नेक्स्ट है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स होता है 2023 में भारत का स्थान क्या है। ये नेक्स्ट प्रश्न है और भारत का स्थान जो है कि 126वां है। और यह रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यह रिपोर्ट जो है कि UNSDS द्वारा जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में यानी कि सबसे नंबर 1 पे सबसे शीर्ष देश कौन सा है, तो फिनलैंड जो है कि सबसे शीर्ष प्रदेश है। आप इस क्रम में एक और चीज़ देख सकते हैं कि अगर बात करें कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत का कौन सा रैंक है, तो प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत जो है कि 161वें नंबर पर है, जबकि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार 26वें नंबर पर है। और देखिए इसका 8वां प्रश्न है अब कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है। ये 8वां प्रश्न है
और इसका सही जवाब है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है, और इनकी फिल्म जो है कि द व्हेल के लिए दिया गया है। और इस तरीके से आप इसमें एक और बात जान सकते हैं कि भारतीय फिल्म जो है RR जो है, इस क्रम में आप ये भी जान सकते हैं कि भारतीय फिल्म जो RR जो थी उसका जो गाना निकला था, यानी कि जो नाटू नाटू ने इतिहास रचा था, और इस गीत ने 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार जीता था। आप ये भी जान सकते हैं कि 1929 से, यानी कि जो आखिर ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1929 में इसको पहली बार इसका आयोजन किया गया था। और देखिए इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है। इसका 9वां प्रश्न होगा इस सेट के लिए, और इसका सही जवाब है यानी कि जो होयसल मंदिर कर्नाटका में है उसे भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में उसको शामिल किया गया है। और आप जानते हैं कि शांति निकेतन यानी कि जो पश्चिम बंगाल में है, भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना था। तो होयसल मंदिर के विषय में आप जान सकते हैं कि होयसल मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी में बनाए गए थे, और जो कला और साहित्य के संरक्षक माने जाने वाले होयसल राजवंश की राजधानी भी थी। जबकि बिहार का जो बोध गया है, तो बोध गया को जो मंदिर परिसर है महाबोधि मंदिर का, तो उस परिसर को 2002 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आइए इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब कि भारत की पहली क्षेत्रीय A1 न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया था, ये कहाँ लॉन्च किया गया है, इसका नेक्स्ट प्रश्न। और देखिए इसका सही जवाब ओडिशा होगा, यानी कि इसको ओडिशा से लॉन्च किया गया था। जो भारत की पहली क्षेत्रीय AI जो न्यूज एंकर लिसा को यहाँ से उड़ीसा से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन, ये देखिए काफ़ी चर्चा में रहा था अभी कि लाडली बहन योजना शुरू की है, इसका नेक्स्ट प्रश्न है। और इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, यानी कि देखिए मध्य प्रदेश से सरकार ने देखिए इसी योजना के तहत जो है कि लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी। और इस योजना के अंतर्गत क्या था कि 21 साल से लेकर के और 21 साल से 60 साल की उम्र की महिलाओं को कुछ निश्चित शर्तों के साथ हर महीने जो है कि 1000 रुपये भत्ता देने की बात हुई थी। यानी कि इसका उद्देश्य है कि महिलाओं में आर्थिक सुधार लाना और परिवार के फैसलों में उनकी भूमिका को बढ़ाना था। और इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो 22 स्वर्ण पदक जीते थे। और इस तरीके से इसका नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, और इसका सही जवाब है यानी कि जॉन फॉसे को जो है कि ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और जॉन फॉसे को उनको अभिनय यानी कि उनका अभिनय जो है कि नाटकों और गद्य के लिए दिया गया था ये पुरस्कार। साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम के द्वारा प्रदान किया जाता है। और जबकि अगर देखा जाए वर्ष 2022 में किसे मिला था, तो 2022 में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था वो जो है कि एनी एनार्क को मिला था, जो फ्रांस के थे। इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया है, ये नेक्स्ट प्रश्न है। और इसका सही जवाब है वाहिदा रहमान को मिला था। आप जानते हैं कि वाहिदा रहमान जो है कि भारतीय सिनेमा जगत की सबसे मशहूर अभिनेत्री रही है। और इस तरीके से जबकि 2023 में ये अवार्ड मिला था जो है कि एक दादा साहब फाल्के अचीवमेंट लाइफ टाइम जो पुरस्कार मिला था वो रजनीकांत को दिया गया था, जो एक प्रसिद्ध अभिनेता है। इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है सौरभ गांगुली को उन्होंने ये त्रिपुरा का जो पर्यटन विभाग है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है, देखिएगा इसमें और भी कुछ है, जैसे ब्रांड एम्बेसडर देख सकते हैं, जैसे देखिए जो बंधन बैंक है इसके साथ साथ सौरभ गांगुली जो है कि बंधन बैंक के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अरुणाचल प्रदेश ने संजय दत्त को बनाया है। चुनाव आयोग ने जो है कि बनाया है राष्ट्रीय आइकन यानी कि सचिन तेंदुलकर को। और यूनिसेफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। इस तरीके से सचिन तेंदुलकर कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो चुनाव आयोग के हैं। और संजय दत्त जो है कि अरुणाचल प्रदेश के हैं। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में 7वें बंदरगाह का संचालन का अधिकार प्राप्त किया है। यानी कि 7वें बंदरगाह के संचालन का अधिकार कौन प्राप्त किया है, देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है कि भारत सरकार ने म्यांमार, इसका सही जवाब होगा, यानी कि म्यांमार में 7वें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है। तो इस तरीके से इसका अगला प्रश्न है कि 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस 2023 का थीम क्या था।
2023 का थीम क्या रखा गया है? ये रखा गया था 29 सितंबर को जो मनाया गया था। और इसका सही जवाब है यानी कि यूज हार्ट नो हार्ट, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। इसके बाद से आप इसका नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? और इसका सही जवाब है, ये प्रश्न कई बार स्टेट में भी मिला होगा कि ये तीन हस्तियों को, यानी कि बिहार की 3 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया था। और ये 3 हस्तियाँ कौन सी थी? तो उसमें सुभद्रा देवी था, सुभद्रा देवी जो पेपर में सी कला यानी कि मधुबनी कला से संबंधित थी। आनंद कुमार शिक्षा के क्षेत्र में है। और कपिल देव प्रसाद ये हस्तकरघा यानी उद्योग जो कपड़ा उद्योग से संबंधित है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? और इसका सही जवाब है यानी कि नीरज चोपड़ा इसके लिए सही जवाब है। अगस्त 2023 में बुडापेस्ट यानी कि हंगरी में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस 2023 में 88.17 मीटर, यानी कि याद रखिएगा कि 88.17 मीटर भाला फेंक करके स्वर्ण पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने। इसका सही जवाब नीरज चोपड़ा होगा। नेक्स्ट इसका प्रश्न होगा कि सितंबर 2023 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह बताना है कि ये कौन सा संशोधन था? तो इसका सही जवाब है यानी कि ये जो है कि 128वां संशोधन था। आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यानी कि ये इसका सही जवाब है कि 128वां संशोधन करके और महिला आरक्षण जो है कि विधेयक को पेश किया गया था, जिसमें महिलाओं को 33% सीट आरक्षण किया गया है। नेक्स्ट है कि फीफा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खेल जगत से है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये नेक्स्ट प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि स्पेन जो है जीता है। और स्पेन ने किसको हराया था? तो इंग्लैंड को हराया था, यानी कि स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराया था, 1-0 से हरा करके और ये फीफा महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। जबकि फीफा महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था। नेक्स्ट इसका प्रश्न है, इसके आगे देखते हैं इसमें से कि निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं? ये बताना है। और इसका सही जवाब है नवीन चावला इसके लेखक हैं। ये जो पुस्तक है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक नवीन चावला है। नेक्स्ट है यहाँ से कि जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ से देख सकते हैं ये प्रश्न इसमें आया हुआ है कि जब सिंध का विजय हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है कि लॉर्ड एलनबरो था। ये हालांकि करंट के प्रश्न नहीं है। इसका नेक्स्ट देखिए यहाँ से, और यहाँ से एक और प्रश्न है कि कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? और इसका सही जवाब यानी कि अस्ताना होगा। यहाँ से देखिए फिर एक प्रश्न जो है कि करंट अफेयर का है कि रेलवे बोर्ड की महिला अध्यक्ष यानी कि CEO कौन बनी है? ये नेक्स्ट प्रश्न है। और इसका सही जवाब है जया वर्मा सिन्हा इसका सही जवाब होगा, जो रेलवे बोर्ड की महिला अध्यक्ष बनी हुई है। और इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ से देखिए इसका प्रश्न है कि ICC T20 महिला विश्व कप 2023 में आयोजित हुआ था और इस प्रतियोगिता का विजेता कौन है? मैंने कहाँ आयोजित हुआ था और इसका विजेता कौन है ये बताना है। तो देख लीजिए इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है कि ये इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में और इसका विजेता कौन हुआ था? तो भारत इसका विजेता हुआ था। इस तरीके से आप इसके बाद के प्रश्नों को देखें। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से प्रश्न है 27वां प्रश्न होगा कि हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इंटर कॉस्मस कार्यक्रम के अंतर्गत के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया है? इसका 27वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि लूना 23 जो है ये मिशन का नाम है। और इसका नेक्स्ट है कि हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? 28वां प्रश्न है। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से जो है कि एलेसेंड्रा कोरप यानी कि ब्राज़ील के हैं ये, और इसको सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और इसमें नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिए इसमें 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ये 29वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है अल्लू अर्जुन जो है इसका राइट आंसर होगा। और इस प्रकार इस पुरस्कार ने उन्हें जो है कि फिल्म पुष्पा द राइज के लिए दिया गया था, यानी कि जो पुष्पा द राइज फिल्म थी तो ये काफ़ी चर्चित भी रही थी और इसके लिए अल्लू अर्जुन को जो है कि ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। और इस पुरस्कार का समारोह में विश्व सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया था। और ये फिल्म किसके लिए दिया गया था? आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए दिया गया था, यानी कि गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए दिया गया था। तो इसका नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं अब कि वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
इसका सही जवाब आर दिनेश होगा, यानी कि आर दिनेश को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसका नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि जो सेल है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका सही जवाब है यानी कि अमरेंदु प्रकाश जो है सेल के नए अध्यक्ष बने हैं। और ये कहाँ के हैं, तो देखिए अमरेंदु प्रकाश कहाँ के हैं, तो बिहार के मधुबनी जिला के हैं। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि 95वें अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है, यानी कि तो इसमें आप देख सकते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है द एलिफेंट विस्पर्स, ये फिल्म का नाम है, ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको। और इसके लिए सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार ये जीता है फिल्म इसने। और 95वें ऑस्कर अवार्ड में एस राजामौली की फिल्म RR के गाने जो नाटू नाटू था उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड से उसको नवाजा गया है। तो इस तरीके से इसमें अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि 9 स्थापित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सहित मध्य प्रदेश में कितने बाघ अभयारण्य हो गए, ये आखिरी प्रश्न होगा आज के लिए। और इसका सही जवाब है यानी कि कुल जो है अब मध्य प्रदेश में बाघ अभयारण्य की संख्या जो है कि वो 7 हो गई इस तरीके से। और वर्तमान में अगर देखें तो भारत में कुल 54 जो है कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, जबकि मध्य प्रदेश में 7 जो है कि ये बाघ अभयारण्य क्षेत्र हो गए हैं। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर भी करें।